अनुपमा सीरियल। सर, अनुपमा जी को कैफे के मुनाफे में उनका हिस्सा देना चाहते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर हैं। अनुपमा जी पैसे लेने से मना करती हैं, लेकिन सर कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ अधिकार लेने के लिए है, नहीं जिम्मेदारियों निभाने के लिए भी होते हैं। सर मजाक में बताते हैं कि वे परिवार के सभी लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने बिजी रहते हैं। फिर दोनों शादी और प्रतियोगिता की तैयारी बात करते हैं। अनुपमा जी कहती हैं अगर दोनों पार्टनर तो खुशियाँ, टेंशन और मेहनत भी बराबर बराबर बांटनी चाहिए। वे उन प्रतियोगिता के 40 लाख रुपए की इनाम की योजना बताती हैं। पहले सर का घर वापस दिलवाना, कैफे में निवेश करना, बंकू की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना, अंश और प्रेरणा की मदद करना ताकि वे अपना गेमिंग बिजनेस शुरू कर सके। सबसे भावी पक्ष है डायरी में आप पैसों का नहीं सपनों का हिसाब लिख रही हैं। अर्थात अनुपमा जी केवल पैसे नहीं गिन रही हैं, बल्कि उन पैसों से जुड़े सभी लोगों के सपने और भविष्य की योजना के बारे में सोच रही हैं। और आखिर आपको सारे सपने नहीं सच करने, आपको सबसे सपने सच करने वाला अलावा अपने, इसका मतलब कि अनुपमा जी हमारा दूसरे को खुशियाँ और सपनों के बारे में सोचती हैं, लेकिन अपने सपनों के पीछे रख देती हैं। सर उन्हें यह एहसास दिला रही हैं कि वे सबकी चिंता करती हैं पर खुद के लिए कुछ नहीं सोचती। दोस्ती, समझदारी, त्याग और परिवार के लिए समर्पण को दर्शाता है। प्यार और शादी की तैयारी इर्द गिर्द घूमता है। अंश और प्रेरणा की रोमांटिक समय। अंश प्रेरणा से कहता है कि वह उसे सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि उससे भी ज़्यादा महसूस भी करने लगा। वह उसे अपनी ज़िंदगी में आने वाले उसकी कमियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेरणा कहती है उससे बात करते समय उसे खुद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे वो खुद से बात कर रही है। दोनों के बीच गहरा विश्वास और प्रेम दिखाया गया है। लीला की चिंता। पंडित जी बताते हैं कि अगले 7 दिन बहुत शुभ और सब अच्छा होगा, लेकिन लीला शादी से खुश नहीं है और किसी तरह शादी रुकवाना चाहती है। इस पर मजाकिया अंदाज में कहा जाता है लीला चेन खींचने से ट्रेन रुक नहीं जाती, शादी नहीं, शादी तो होकर रहेगी। अर्थात अब शादी तय हो चुकी है और उसे रोकना आसान नहीं है। अनुपमा के लिए प्रार्थना। परिवार चाहता है कि अंश और प्रेरणा की शादी अच्छे से हो, साथ ही अनुपमा के लिए भी पूजा रखने का योग को कहा जाता है। संवाद में कुछ कहा जाता है कि अब अनुपमा अपने सपने खुद पूरे कर सकती है क्योंकि उसे इस बार उसकी लड़ाई अपने ही लोगों के खिलाफ है। प्यार में आभार और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण। परिवार में कुछ लोग शादी से खुश है तो कुछ विरोध कर रहे हैं। अनुपमा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, भले ही उसके सामने अपने ही लोग क्यों न हो। बहुत भावुक होकर परिवार माँ के प्यार तथा रिश्तों को में सम्मान की अहमियत को दर्शाता है। अंश या बेटा अपनी होने वाली जीवन साथी में एक खास वादा मांगता है। वह कहता है कि उसकी अनुपमा माँ अपना बचपन से लेकर आज तक उसे सब कुछ दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। वह चाहता है कि उसकी माँ का दिल कभी न दुखे और उसके जीवन साथी भी इस बात का ध्यान रखे। मैं उनके प्यार की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि उनका कभी दिल न दुखाए। मतलब कि माँ के त्याग और प्रेम का बदला चुकाना संभव नहीं, लेकिन उनका सम्मान और ख्याल रखना संभव है। लड़की जवाब देती है कि अनुपमा की तरह उसे भी माँ का प्यार मिला। वह वादा करती है कि दोनों मिलकर अनुपमा को हमेशा खुश रखेंगे, उनके अच्छे बच्चे और अच्छे दोस्त बनेंगे। हम उन्हें कभी दुख नहीं करेंगे। प्यार में हम एक दूसरे से रूठ भी नहीं जाए। हमारी दोस्ती हमें एक दूसरे को इज्जत करना याद दिलाती रहेगी। इसका रिश्ते सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि दोस्ती और सम्मान भी जरूरी है। कभी मतभेद तब भी एक दूसरे को इज्जत बने रहनी चाहिए। माँ के प्रति कृतज्ञ, जीवन साथी के साथ विश्वास, दोस्ती और सम्मान आधारित रिश्ता, परिवार को साथ लेकर चलने का वादा। अनुपमा से पात्रों के शादी परिवार प्रतिष्ठा स्पर्श को लेकर चल रहे तनाव को दिखाया। परिवार के कुछ सदस्य अंश और प्रेरणा की शादी की खुशी मना रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक गर्भवती बहन कहती है कि वह अपने की शादी के सभी समारोह में शामिल होना चाहती हैं क्योंकि यह उसके लिए बहुत खुशी का मौका है। दूसरी ओर कुछ लोग प्रेरणा के अस्तित्व को लेकर उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि उनसे पहले गलतियां की है और अंश के लिए सभी जीवन साथी नहीं, ऐसा साथी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति कहता है कि वह अपने दोस्त को इतनी बड़ी गलती करते हुए नहीं देख सकता और उससे बात करने की कोशिश करता है। वहीं कुछ लोग जवाब देते हैं कि यह प्रेरणा अंश का फैसला है, इससे दूसरों को दखल देना नहीं चाहिए। अनुपमा बोलती है बातचीत विषय शादी को हटकर प्रेरित आ रही है। हमें सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अनुपमा को सिर्फ हराना नहीं, उसको मिट्टी में मिला देना है। दिखाता है कि कुछ अनुपमा को खिलाफ बहुत नाराज होते हैं, प्रतियोगिता में उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। अंत में लेकिन हम इस शादी में नहीं जाने वाले। कुछ लोग शादी का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं, जबकि राही कहती है मैं शादी में जाऊंगी। राही आप चलोगे ना? इससे पता चलता है कि परिवार और दोस्त के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। कुछ लोग रिश्तों का महत्व दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुराने विवादों का प्रायिकताएं दुश्मनी को प्राथमिक दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह खुशी, शादी, पारिवारिक मतभेद, पुराने गिले शिकवे और अनुपमा के खिलाफ चल रही प्रतिष्ठा, इन सभी भावनाओं से मिश्रण है। कंपटीशन की तैयारी, सोच के अंतर और अनुपमा के प्रति अलग अलग नजरियों से दिखावा। कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और चाकू को धार तेज करने की बात कर रहे हैं। तभी प्रेम उनकी माँ आती है, सासू माँ। एक व्यक्ति मजाक में कहता है कि प्रेम इम्पोर्टेंट चाकू
मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने विरोधियों को काटना है। इस पर प्रेम कहता है, जीतने के लिए महंगे विदेशी औजार नहीं, बल्कि नई और समझदारी भरी तरकीबें चाहिए। अनुपमा बोलती है, फ़ौरन के औजार नहीं, बल्कि दिमाग के फ़ौरन आने वाली तरकीब काम आएगी। अर्थात सफलता के लिए उपकरणों से ज़्यादा बुद्धिमानी और रणनीति जरूरी है। फिर कोई कहता है कि खाने की कंपटीशन में चाकू की धार नहीं, बल्कि खाना बनाने वाले प्यार और मेहनत मायने रखती है। चखने वाले तक चाकू की धार नहीं, में बनाने वाले प्यार पहुंचाना चाहिए। यह बताता है कि अच्छे भोजन का असली स्वाद उसमें डाले गए प्रेम और समर्पण से आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह इस समय अपने परिवार और शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त हो जाएगी कि कंपटीशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। वे सोचते हैं कि इसी पर फायदा उठाकर वे आराम से प्रतियोगिता जीत सकते हैं। जीतने के लिए चालाकी, रणनीति और तैयारी जरूरी है, लेकिन असली सफलता मेहनत, प्यार और काम के प्रति समर्पण से मिलती है। प्रेम बार बार कहता है तो प्रतियोगिता औजारों से ज़्यादा इंसान की सोच और उनके काम के प्रति प्यार मायने रखता है। अनुपमा के खिलाफ चल रही प्रतिष्ठा, ईर्ष्या और पारिवारिक रिश्तों को दिखाया। एक व्यक्ति कहता है, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन नफरत में सामने वाला आईना की तरह साफ नजर आता है। अर्थात जब किसी ने से नफरत होती है तो इंसान उसकी हर ताकत, हर कमजोरी को बहुत ध्यान से देखने लगता है। वह आगे कहता है, मुझे अनुपमा जोशी साफ दिख रही है, उनकी कमियां भी और उनकी खूबियां भी। यानी वो अनुपमा को हल्के में नहीं ले रहा है। उसे पता है कि अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस, एकाग्रता और टैलेंट है। वो मानता है कि अनुपमा बहुत मजबूत प्रेरिता है, इसीलिए केवल किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और राजनीति से काम करना होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग गुस्से में कहते हैं कि अनुपमा का घमंड तोड़ देना चाहिए, जो मेरे रास्ते में आएगा वो टूटेगा। संवाद प्रतियोगिता और बदले की भावना दर्शाता है। परिवार और रिश्तों के बाद इसके बाद माहौल थोड़ा बदलाव है। परिवार के बिना प्रीत पूरी नहीं होगी। अनुपमा की सास बोलती हैं, परिवार के बिना प्रीत पूरी नहीं होगी तो रिश्तों के बिना प्रीत कैसे पूरी होगी। अर्थात शादी और प्रेम केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों का जुड़ाव है। अंत में किसी का इंतजार किया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि वह मिठाई लेने गया, लेकिन पता चलता है कि वह पूजा का सामान लेने गया है। इससे संकेत मिलता है कि शादी की तैयारियां और धार्मिक रस्में शुरू होने वाली है। अनुपमा की संदेश, अनुपमा को कमजोर समझना गलती होगी। प्रतियोगिता जीतने के लिए मेहनत और समझदारी जरूरी है। नफरत लोगों को प्रतिद्वंदी की ताकतें भी दिखाई देती है। अंत में परिवार और रिश्ते किसी भी खुशियाँ शादी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एक महिला अनुपमा अपने सपनों के घर को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, एक दिन ये सब समय की धूल छट जाएगी और मैं अपने घर की चौखट पर फूलों की रंगोली से बनाऊंगी। अर्थात आज भले ही परिस्थिति कठिन हो, लेकिन उसे विश्वास है कि एक दिन वह फिर से अपने घर के सम्मान और खुशी के साथ लौटेगी। ब्रोकर की बातें, ब्रोकर मजाकिया अंदाज में कहता है, बंदा ब्रोकर, आप होने वाले मालकिन हैं। यानी वह उसे भरोसा दिला रहा है कि वह यह घर भविष्य में उसका हो सकता है। फिर वह घर दिखाते हुए कहता है, आज आप इस घर को नई नज़र से देखेंगे। अर्थात केवल एक मकान की तरह नहीं, बल्कि अपने भविष्य, अपने सपनों के घर के रूप में देखेंगे। घर के मालकिन की स्थिति, ब्रोकर बताता है, मालिक जल्द से जल्द यह बेचकर विदेश शिफ्ट होने वाले हैं। इसीलिए वह सलाह देता है कि ज़्यादा देर तक सोचने से बजाय जल्दी निर्णय लेना चाहिए। हर प्रदेश सबसे बड़ा भाव घर के ईंट पत्थरों की इमारत नहीं होती। घर यादों, अपनापन और सपनों का प्रतीक है। महिला अपने भविष्य की कल्पना कर रही है कि एक दिन वह उसी घर में फिर से खुशियाँ के साथ रहेगी। आज तो हवा में अपना नाम लिखवाऊंगी, लेकिन एक दिन इस घर के अंदर अपना संसार बनाऊंगी। यही भावना देश छिपी हुई है।